नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से हाज़िर हूँ मैं आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल लेके। और आज हम बात करेंगे अच्छे और बहुत ही ज़रूरी प्लगइन्स के बारे में जिसका नाम है रिवर्ब, जो किसी भी गाने, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी तरह के म्यूज़िक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इसको लगाने का सही तरीका पता है तो आप इससे बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट ले सकते हैं। और अगर आपको इसके लगाने का सही तरीका नहीं पता या इसके बारे में नहीं पता तो आप गाने को या अपनी साउंड को ख़राब भी कर सकते हैं। रिवर्ब बेसिकली होता क्या है? रिवर्ब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि रीवर्ब मतलब कि आपकी वर्ब को रिपीट करने वाला कोई सिस्टम। रिवर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रिवर्ब में चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी हो, मैं अभी लॉजिक प्रो एक्स यूज़ कर रहा हूँ और उसी का ही एक स्टॉक रिवर्ब है क्रोमा वर्ब। लेकिन आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी रिवर्ब प्लगइन हो, सभी में जो कंट्रोल्स हैं वो लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले आपको उन कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोई भी जो आपकी रिवर्ब की वीएसटी है उसके अंदर जो नॉब्स हैं या उसके अंदर जो स्लाइडर हैं वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये क्रोमा वर्ब है और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक इक्वलाइज़र टाइप का कुछ बना हुआ है और नीचे कुछ नॉब्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इक्वलाइज़र है उस पर्टिकुलर रिवर्ब सिग्नल को इक्वलाइज करने का, कि जो सिग्नल आपका रिवर्ब जनरेट करेगी किसी भी साउंड के साथ, उस सिग्नल को भी आप ईक्यू आपको करना चाहिए। क्योंकि उससे नहीं तो फिर एक्स्ट्रा बूम या एक्स्ट्रा मड आपके गाने में ऐड हो जाएगा और आपका गाना ख़राब हो जाएगा। तो उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी रिवर्ब्स में ये इक्वलाइज़र मिलता है। और अगर नहीं भी मिलता तो भी वहाँ पे कुछ अलग तरह से, अगर ये पैरामेट्रिक आपको ये इस तरह का EQ ना मिले तो आपको दूसरा नॉब वाला कुछ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई नॉब आपको मिल सकती है, तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। और उसमें आपको मेन चीज़ जो दो तीन चीज़ें आपको देखनी होती हैं आपकी जो भी रिवर्ब प्लगइन होगा, जैसे इसमें भी आपको ये वर्ड ज़रूर देखने को मिलेगा, प्री डिले। प्री डिले पे आपको बहुत ध्यान रखना है। प्री डिले एक्चुअली वो चीज़ है कि आपका जो रिवर्ब प्लगइन है वो किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल पे कब एक्टिव हो, मतलब कि वो बिल्कुल उसकी स्टार्ट से एक्टिव हो या वो उससे थोड़ा सा बाद में एक्टिव हो, इस चीज़ को प्री डिले कहते हैं। तो प्री डिले को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्री डिले के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और आप सीधा ही कोई भी प्रीसेट उठा के लगा देते हैं तो आपका गाना जो आपका जो जिस साउंड पे आप रिवर्ब लगाएंगे वो गाना, वो साउंड मिक्स में पीछे चला जाएगा, स्पीकर पे वो पीछे बजेगा, जिससे आपका गाना फैल जाएगा या उसमें वेट ज़्यादा हो जाएगा या वो बिखर जाएगा। ऐसी कुछ आपकी मिक्सिंग में आएगा, वो उसका कारण रिवर्ब भी हो सकता है। तो इसीलिए प्री डिले उन चीज़ों को ठीक करने का ही सिस्टम होता है और आपको प्री डिले पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो हो गया प्री डिले। एक मोस्ट कॉमन वर्ड्स सभी रिवर्ब में मिलता है, डीके। डीके का मतलब होता है कि जो भी रिवर्ब आपने ऐड किया है, जो भी सिग्नल आपने ऐड किया है, वो कितना लंबा उसका टेल, उसकी जो पूंछ है वो कितनी लंबी, उसकी गूंज कितनी लंबी सुनाई देगी, ये डिके जो है आपका डिसाइड करता है। तो ये डिके हो गया। डिस्टेंस भी सेम उसी तरह से होता है। डिस्टेंस लगभग सभी रिवर्ब्स में डिस्टेंस बटन नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे रिवर्ब्स में डिस्टेंस बटन मिलता है। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है ड्राई एंड वेट। ये आपको कंट्रोल ज़रूर मिलेंगे हर रिवर्ब में। ड्राई वेट का मतलब ये होता है, ड्राई का मतलब तो ये कि जो सिग्नल आपका इसमें आया रिवर्ब में और यूं का यूं चला गया, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका ड्राई बटन, कि जितना सिग्नल आया उतना ही वापस चला गया। अगर हम इसको 100% करते हैं तो ड्राई मतलब 100% के मैंने 100% इसमें जो आवाज़ डाली थी वो यूं की यूं ड्राई आवाज़ वापस भी जाए। और वेट का मतलब ये होता है कि 50%, जैसे अभी आप देख रहे हैं तो इसमें रिवर्ब का जो साउंड है वो 50% मेरे ड्राई सिग्नल में वो ऐड हो जाएगा। इसको अगर मैं 100% कर दूंगा तो मेरा ड्राई एंड वेट 100% हो जाएगा, तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा रिवर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे तरीके से जो वेट का बटन है उससे आप अपने रिवर्ब
की जो आउटपुट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे सिग्नल में कितने % रिवर्ब ऐड हो या कितने % मेरा ड्राई सिग्नल जाए। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और तो मैंने यहाँ पे 3-4 तरह के कुछ सैंपल पहले से लोड किए हुए हैं। उसमें एक मैंने वोकल गाया है, एक ड्रम का सैंपल है और एक मैंने इंस्ट्रूमेंट का कोई सैंपल लिया है। तो मैं आपको अलग अलग सैंपल में ये रिवर्ब ऐड करके दिखाऊंगा कि रिवर्ब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगर्स या मतलब आप गाने में सिर्फ सिंगर्स के ऊपर ही रिवर्ब यूज़ करते हैं। आप रिवर्ब किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं और इसके अमेजिंग फैक्ट होते हैं। एक्चुअल में जो प्रोफेशनल मिक्सिंग एंड मास्टरिंग वाले लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल इंजीनियर होते हैं, वो इन्हीं प्लगइन्स से बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। तभी उनके गाने बहुत ज़्यादा सॉलिड और उनके गाने बहुत ज़्यादा क्लियर बजते हैं। अभी मैंने 3 तरह के अलग अलग ट्रैक लिए हैं जिनमें हम रिवर्ब के साथ प्रयोग करेंगे कि रिवर्ब कैसे किसी भी एलिमेंट को बहुत अच्छा बना सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक लिया है, फिर मैंने एक ड्रम ट्रैक लिया है और एक मैंने वोकल ट्रैक लिया है। तो मैं इन तीनों पे आपको अलग अलग से बताऊंगा कि किस पे कैसी रिवर्ब लगानी चाहिए। तो सबसे पहले पियानो का जो एक ट्रैक है उसको एक बार ड्राई सुन लेते हैं। ये बिल्कुल ड्राई पियानो है, तो इस पे हम एक रिवर्ब ऐड करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप रिवर्ब लगाने के जो 2 तरीके जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं उनको पहले से जान लीजिए। सबसे पहला मेथड तो है कि आप सीधा एक ऑडियो प्लगइन की तरह आप रिवर्ब को यूज़ करें। जैसे कि ये सीधा मेरा चैनल स्ट्रिप है, इसके अंदर मैंने सीधा रिवर्ब ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि पियानो का जो ड्राई सिग्नल था वो पूरा का पूरा इस प्लगइन में आया है और इसने अपना काम किया और पूरा का पूरा प्लगइन से वो वापस चला गया। तो ये एक फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड है कि आप इसको एक एज ए प्लगइन ना यूज़ करके इसको एक एफएक्स चैनल की तरह यूज़ करें। तो लॉजिक के अंदर उसको बस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक रिवर्ब का यूनिट ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में और जिस भी ट्रैक में आपको रिवर्ब चाहिए आप उसी रिवर्ब का थोड़ा सा जो पार्ट है वो उस पर्टिकुलर ट्रैक में दे सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका जो रिवर्ब यूनिट है वो एज ए एफएक्स यूज़ हो रहा हो। क्योंकि एफएक्स आप मल्टीपल कितने भी चैनल्स में उसको एक ही रिवर्ब को यूज़ कर सकते हैं। जबकि प्लगइन में क्या है कि अगर आपको 10 ट्रैक में रिवर्ब चाहिए तो आपको 10 रिवर्ब अलग से ऐड करनी पड़ेंगे। इससे आपका लोड काफ़ी बढ़ जाएगा कंप्यूटर का। ये सिर्फ आपको तभी करना चाहिए जब आपको किसी स्पेशल करैक्टर की या किसी स्पेशल तरीके की ज़रूरत हो कि मेरे को ये साउंड ऐसा रिवर्ब से डिज़ाइन करना है, तो मैं उसमें प्लगइन यूज़ करने की सलाह दूंगा। नहीं तो मोस्टली आपको एफएक्स चैनल के थ्रू ही यूज़ करना चाहिए रिवर्ब और डिले। तो अभी पहला मेथड हम करते हैं, इसको एज ए प्लगइन जोड़ते हैं। तो मैंने इसमें रिवर्ब डाला पियानो में। डालते ही हम सुनते हैं इसको क्या बजा। ये पहले आपने ड्राई सुना था, बंद करता हूँ। देखिए ये ड्राई है और ये रिवर्ब के साथ है। सिर्फ इतने में ही आपको पता लग गया होगा कि देखो इसने कितना उसको फुल कर दिया है, जो साउंड था उसको फुल कर दिया। रिवर्ब का बेसिकली काम यही होता है, लेकिन फुल करने के साथ साथ वो थोड़ा सा उसको फैला भी देता है जिससे कि वो साउंड पर्टिकुलर जिसमें रिवर्ब ऐड है वो आपके मिक्सिंग में थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब भी रिवर्ब यूज़ कर रहे हैं तो आपके साउंड पीछे ना जाएं, आपके साउंड दब ना जाएं। तो उसके लिए आप कुछ सेटिंग आपको रिवर्ब की पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप जो रिवर्ब के जो प्रीसेट्स होते हैं उन्हीं में से कुछ सर्च कर लें। उसके बाद जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं उसमें आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करें। तो जैसे कि मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये रिवर्ब, ये जो पियानो है ये हल्का हल्का तैरता सा साउंड मुझे चाहिए, इसका हार्ड साउंड मुझे नहीं चाहिए। तो एक बार जैसे सुनते हैं कि आपको हार्ड नोट सुनाई दे रहे हैं। हार्ड नोट नहीं चाहिए मुझे, रिवर्ब थोड़ा सा हल्की सी मेरे को सराउंडिंग सा चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अभी भी इसकी हार्डनेस वैसी ही है, बस थोड़ी सी इसमें गूंज ऐड हुई है, थोड़ा सा माहौल बना है इसका, लेकिन अभी भी हार्ड है साउंड। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए मैं रिवर्ब के कुछ प्रीसेट यूज़ करूँगा। तो हम पहले प्रीसेट पे चलते हैं। प्रीसेट में आपको हर एक रिवर्ब में कुछ कुछ ऐसे प्रीसेट के नाम मिलेंगे जैसे एम्बियंस,
हॉल, रूम, स्पेस, सिंथ रिवर्ब, एफएक्स। तो ये बेसिकली एफएक्स और सिंथ रिवर्ब शायद आपको दूसरी रिवर्ब्स में ना मिले, लेकिन एम्बियंस, चैम्बर, हॉल, रूम, स्पेस ये तो आपको कॉमनली सभी रिवर्ब्स में मिलेगा। तो इसमें इनका अंतर क्या है? तो देखिए, जैसे एम्बियंस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वातावरण। एम्बियंस मतलब कि आपके आसपास का जो वातावरण है उस तरह का। तो एम्बियंस के अंदर भी गया तो ड्रम एम्बियंस, लार्ज एम्बियंस, मीडियम, स्मॉल एंड वोकल। तो इससे नाम से ही पता लग जाता है कि अब ओरिजिनल में मेरा ये तो पियानो का ट्रैक है, तो ड्रम एम्बियंस तो मेरे को इसमें लगता नहीं है कि काम करेगा। लार्ज एम्बियंस एक बार लगा के देखते हैं, लेकिन वो भी लार्ज एम्बियंस हो गया, उसकी बैक में थोड़ा सा उसने एम्बियंस ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी सॉफ्ट नहीं किया। तो हॉल है, जैसे हॉल के अंदर आपको इसमें कई तरह के हॉल्स दिए गए हैं। तो इनका अगर नाम पढ़ेंगे, जैसे बिग वेव, ब्रास हॉल, कॉन्सर्ट हॉल, और ऐसे ही रूम्स हैं। रूम्स में जैसे अगर आपको कोई वोकल का कोई, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मुझे ये मिक्सिंग में ये दर्शाना है कि मैं एक कमरे में बैठ के बोल रहा हूँ, तो मुझे रूम रिवर्ब इसमें बहुत मदद करेगी। और स्पेस है, जैसे कि स्पेस का मतलब हो गया खुलापन, बहुत ही एक्सट्रीम खुलापन। तो इसमें आपको दिख जाता है गोल्डन गेट, नॉन नॉन लीनियर, कैथेड्रल, और भी कई तरह के स्पेस है। ड्रम स्पेस है, डार्क एबी है, एम्प्टी हॉल है। जैसे कि खुले कमरे में आपने देखा है, खुले कमरे में दो आदमी जब बात कर रहे होते हैं और अगर वहाँ पे कोई सामान नहीं, तो एक दूसरे के वर्ड्स समझने में बड़ी मुश्किल आती है। ये रिवर्ब के कारण ही होता है। तो एक बार एम्प्टी हॉल रिवर्ब ऐड करके देखते हैं। देखा आपने, मेरे एक प्रीसेट से ही कितना फ़र्क पड़ गया। अगर मैं रिवर्ब बंद कर देता हूँ और मैं रिवर्ब ऑन करता हूँ, मुझे यही चाहिए था। तो अभी भी मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना चाहता हूँ, और मैं अभी भी मेरे नोट हार्ड हो रहे हैं। मतलब कि जो पियानो का ओरिजिनल नोट है वो अभी पहले साउंड प्रॉपर कर रहा है, उसके बाद रिवर्ब ऐड हो रही है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्री डिले का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा कि इसमें प्री डिले अटैक जो है 25% है। मतलब कि ये जब सैंपल का 25% हिस्सा बज चुका होता है तब से रिवर्ब ऐड होती है। तो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ कि मुझे बिल्कुल स्टार्ट से रिवर्ब चाहिए। सा पहले से बिल्कुल ड्राई सिग्नल आपको सुनाई देगा, उसके बाद रिवर्ब ऐड होगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ये प्री डिले है। डिके जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, ये अभी 6.40 पे चल रहा है। तो हम इसको कम ज़्यादा करेंगे। अपने हिसाब से सेट करें। ये भी डीके से ही संबंधित है, डिस्टेंस। और अब आ जाते हैं वेट एंड ड्राई पे। तो मुझे थोड़ा सा और वेट चाहिए सिग्नल। अब इसका, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रिवर्ब का EQ करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम रिवर्ब जो हम प्ले कर रहे हैं उसके आप इस एनालाइज पे ध्यान दीजिए। तो ये तकरीबन 400 से 1K तक का जो एरिया है वो इसमें ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। रिवर्ब में सबसे ज़्यादा जो स्पाइक्स हैं वो इसी एरिया में उठ रही हैं। तो हम थोड़ा सा इस पे क्लीन अप करेंगे अपना सिग्नल। उसको करने के लिए जैसे सपोज मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ।
आपको साउंड है ये उसके ऊपर काम कर रहा है, मेन पियानो के ऊपर ये काम नहीं कर रहा। पियानो अपने साउंड से अपने आप बज रही है, लेकिन जो रिवर्ब का साउंड जनरेट हो रहा है इस प्लगइन के थ्रू, ये उसका इक्वलाइज़र है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारा पियानो पे हमने रिवर्ब ऐड किया। अब हम सेकंड ट्रैक सुनते हैं। ये एक मिक्स ड्रम है, इसमें किक भी है, स्नेयर भी, हैट भी। अगर आप पूरे के ऊपर कोई भी रिवर्ब लगाएंगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगी। आप पर्टिकुलर किसी एक चैनल पर रिवर्ब लगाइए तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। उसके लिए हम इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं पहले। कन्वर्ट टू मिडी एंड कन्वर्ट टू नोट पिच। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्नेयर का साउंड है ना, मैं उस पे रिवर्ब चाहता हूँ। तो आई थिंक स्नेयर का मेरा ट्रैक ये है, तो मैं इसको अलग निकाल लेता हूँ ताकि मैं इसको सोलो कर पाऊँ। हाँ, ये मेरा स्नेयर का ट्रैक है। तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रिवर्ब लगाना चाहता हूँ ताकि इसका साउंड मुझे अलग से मिले। अब क्योंकि मैं ड्रम पे काम कर रहा हूँ, ड्रम का जो साउंड होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे सैंपल साउंड होते हैं, तो इस पे रिवर्ब वैसी नहीं लगेगी जैसे हमने पियानो पर लगाई है। इस पे रिवर्ब किसी और तरह से लगेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी सैंपल लाइब्रेरी में ही इसका जो प्रीसेट लाइब्रेरी है उसमें देख लेते हैं। तो अभी देखो, जैसे एम्बियंस में ही मेरे को ड्रम एम्बियंस मिल गया, तो मैं ड्रम एम्बियंस लगा के देखता हूँ एक बार। देखा आपने कि एक रिवर्ब लगाने से ही मेरा साउंड कितना थिक और कितना वाइड हो गया है। ये मेरी स्नेर के रिवर्ब के साथ है, ये बिना उसके है। ये ऐसा बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो ये भी नहीं मेरे को अच्छा लगा उतना, लेकिन चलो अब कुछ और करते हैं। हॉल के अंदर भी आपको 80 ड्रम्स का एक जैसे मिल रहा है, हमें ड्रम सेट मिल रहा है, तो इनको भी यूज़ कर करके एक बार लगा के देख लेते हैं। हाँ, इसकी थोड़ी टेल लंबी है। हम चाहे तो इसको और भी लंबा कर सकते हैं। ड्रम में कोशिश करें कि आप प्री डिले का यूज़ बहुत अच्छे से करें, क्योंकि प्री डिले ही आपकी वो चीज़ है जो कि डिले को आगे या पीछे सरकाने में मदद करती है। तो अगर ड्रम के सैंपल के बिल्कुल साथ ही डिले चिपक के चलेगी तो वो ड्रम के सैंपल का पंच ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें प्री डिले लगाएं ताकि वो सिर्फ उसकी टेल साउंड पे काम करे, रिवर्ब हमारी बिल्कुल उसके स्टार्ट में ना हो। तो जैसे 14 ms है ये। इतना इनफ है। तो अभी इसको पूरे ड्रम के साथ सुनते हैं। देखा आपने, सिर्फ रिवर्ब लगाने से भी हमारे को कितनी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सैंपल पे, जो कि है एक वोकल सैंपल। वो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। पहले मैं इसको बिल्कुल आपको ड्राई सुना देता हूँ। ज़्यादातर मेरे पास जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो वोकल के लिए ही ज़्यादा पूछते हैं। तो वोकल पे आप हमेशा बहुत ध्यान से रिवर्ब यूज़ करें। हाँ 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 हाँ। ये मेरा ड्राई सैंपल है। अब इसके ऊपर मैं एक तरीके से पहले
सीधा प्लगइन डालूँगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। वोकल में जैसे भी हम आते हैं, वोकल का हमेशा जो ट्रैक होता है वो मोनो होता है, क्योंकि वोकल सिंगल आदमी की एक मोनो साउंड होती है, तो वो मोनो ट्रैक में ही रिकॉर्ड होती है। लेकिन जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, जब हम खासकर उस पे इफ़ेक्ट प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि रिवर्ब या डिले हम लगाते हैं, तो ये हमेशा आप स्टीरियो ही लगाएं। इस पे कभी मोनो रिवर्ब या मोनो डिले लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। हमेशा उसको आप स्टीरियो ही लगाएं, ताकि आपका जो फाइनल इमेज है वोकल का, उसका जो इफ़ेक्ट साउंड है वो आपका स्टीरियो में जाए। हमारा मेन जो साउंड रहेगा वो वोकल का मोनो में रहेगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट स्टीरियो में जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टीरियो लगाएं। तो आपका सॉफ्टवेयर उसके लिए पहले से आपको दे देता है। जैसे मैंने क्रोमा और पे किया, तो इसने मेरे को एक दो ऑप्शन दिए हैं, मोनो या फिर मोनो टू स्टीरियो। तो मैं मोनो टू स्टीरियो वाला लूँगा, कि मोनो ट्रैक के अंदर मैंने ये प्लगइन लगाया है, लेकिन ये प्लगइन जो है स्टीरियो बिहेव करेगा। तो अब एक बार इसको लगा के सुनते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप वोकल के ऊपर रिवर्ब लगा रहे होते हैं, तो आप हमेशा हॉल्स पे ही रहिए। ज़्यादातर एम्बियंस में भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन हॉल्स में आपको सबसे अच्छी रिवर्ब मिलेगी वोकल के लिए। तो इसके अंदर कुछ पैचेस बने हुए हैं हॉल्स में। वोकल हॉल बना हुआ है एक, इसको देख लेते हैं पहले। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसका मेरे को ये कम लग रहा है, थोड़ी सी इसकी मैं टेल और बढ़ाना चाहता हूँ। ला 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 तो ऐसे आप रिवर्ब का यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक पे। आपने देखा कि सिर्फ रिवर्ब प्लगइन लगाने से ही कितना फ़र्क पड़ जाता है हमारे पर्टिकुलर जो भी हम साउंड यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं अगर सब का रिवर्ब बंद कर देता हूँ, तो आप एक बार स्टार्टिंग से सुनिए कैसा था और अब कैसा बन गया। मैं पियानो का रिवर्ब बंद कर देता हूँ, मैं ड्रम का रिवर्ब बंद कर देता हूँ, प्लस मैं सिंगर का रिवर्ब भी बंद कर देता हूँ। तो अब सुनिए। और अब हम सारे रिवर्ब्स ऑन करते हैं जो हमने सेट किए हैं। तो ये एक मोटा मोटा आपको यूज़ मैंने बताया था। दूसरा जो तरीका है उसके बारे में भी थोड़ा सा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वो है एफएक्स के रूप में। उसमें बाकी सब सेटिंग्स सेम ही रहेंगी, बस वेट और ड्राई का जो कंट्रोल है वो आपको आपके यहाँ पर मिल जाता है। आप उसके हिसाब से रिवर्ब का जितना आप सेंस चाहते हैं अपने पर्टिकुलर सिग्नल में, उतना वहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। प्लस आप इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको मल्टीपल जगह पर रिवर्ब यूज़ करना है एक ही तरह का,
तो आप एक तरह का रिवर्ब डिज़ाइन करिए, उसको एफएक्स में डालिए और फिर पर्टिकुलर जिस जिस चैनल पर आपको चाहिए वो उसी रिवर्ब से लिंक होता जाएगा और उसी रिवर्ब का थोड़ा थोड़ा जो साउंड है वो उसमें ऐड होता जाएगा आपके उस ट्रैक में। तो एफएक्स से लगाने का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमारे कंप्यूटर पे लोड बहुत कम आता है, लेकिन पर्टिकुलर ट्रैक पे अगर आपको एक ख़ास तरह की इमेज चाहिए, जैसे मुझे वोकल में अलग इमेज चाहिए थी, ड्रम में अलग इमेज चाहिए थी, पियानो में अलग इमेज चाहिए थी, तो मुझे मजबूरी है कि मुझे फिर 3 रिवर्ब यूज़ करनी ही पड़ेंगी। और अगर मैं एक ही रिवर्ब से काम चलाना चाहता था, एक ही तरह का रिवर्ब सेटिंग मैं सब में ऐड करना चाहता था, तो मैं उसको फिर मुझे वो एफएक्स चैनल में डाल के बस उसका यहाँ से वॉल्यूम ऑन करना था और कुछ खास फ़र्क नहीं है दोनों में। कंप्यूटर की मेमोरी बचती है इससे बहुत ज़्यादा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से रिवर्ब ऐड करनी है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिले के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।